आप सब दोस्तों का हम हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि नोटेरी कौन होता है। नोटेरी एक वकील होता है जिसने 7 साल की अपनी प्रैक्टिस की अवधि पूर्ण कर ली हो और उसके बाद में नोटेरी को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। नोटेरी का मुख्य काम होता है शपथ पत्रों को अटेस्टेड करना। कि नोटेरी की जब मोहर लगवा दी जाती है तो उसके बाद में जो उस शपथ पत्र के ऊपर जो साइन हो चुके होते हैं वो वेरीफाइड नोटेरी के द्वारा हो जाती हैं। किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर नोटेरी की तस्दीक कर दी जाती है, तो ये समझा जाता है कि नोटेरी के सामने इन दोनों पक्षों ने साइन किए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है, किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट हो, नोटेरी का जब तक तस्दीक नहीं करवाया जाता तब तक उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं करार दिया जाता। कई मामलों में, कई मुकदमों में ये भी देखा गया है कि वहाँ पर यदि नोटेरी के डॉक्यूमेंट नहीं करवाए गए तो वो किस वजह से नोटेरी के पास से वो डॉक्यूमेंट तस्दीक नहीं करवाए गए तब भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि नोटेरी के पास जो विवाह और तलाक किए जाते हैं, क्या वो वैध हैं या अवैध हैं। नोटेरी के पास विवाह जो करवाया जाता है वो कतई वैध नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में कई बार और समय समय के ऊपर बार बार निर्णय आते रहते हैं कि नोटेरी कभी भी किसी की शादी नहीं करवा सकता और ना ही किसी का नोटेरी तलाक करवा सकता है। कई क्या करते हैं कि किसी की शादी करवानी हो तो विवाह करवा दिया है और नोटेरी के सामने करवाया है और ये दोनों आज से पति पत्नी है। ये नोटेरी नहीं करवा सकता। नोटेरी एक लिव इन रिलेशनशिप का जो एग्रीमेंट है वो करवा सकता है, तो वो एक एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट नोटेरी करवा सकता है। फिर उसके बाद में देखा जाता है कि कई पक्ष तलाक लेने के लिए कहते हैं कि कोर्ट में हमें फ़ाइल लगानी पड़ेगी, दोनों पक्षों को वकील करना पड़ेगा और उसके बाद में कई दिन लगेंगे कि हम दोनों पक्षों का तलाक होगा। तो वो नोटेरी के पास जाते हैं तो उनको कोई ना कोई जो बिचौलिया है उनका वो नोटेरी के पास ले जाता है और वहाँ पर उनसे मोटी फीस ली जाती है। अमूमन 10 से 15 हज़ार रुपये उनसे चार्ज किए जाते हैं और नोटेरी उनको तलाक नामा एक लिख के देता है कि ये दोनों पक्ष हैं, राजी मत है, आपस में नहीं रहने चाहते और वहाँ पर दो चारों के हस्ताक्षर करवाता है। इसमें किसी प्रकार का नोटेरी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि नोटेरी के पास जो लोग जो काम करवाने के लिए आते हैं तो नोटेरी उन्हें कहता है कि आप तलाक कराओ, बोले नहीं नहीं आप यहीं पर कर दो। कई बार अमूमन ये चीज़ें मैंने खुद ने देखी हैं। फिर नोटेरी को लास्ट के अंदर उनका तलाक करवाना पड़ता है जिस तरीके से वो कहते हैं, क्योंकि पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता, पैसा सबको अच्छा लगता है। नोटेरी भी तो एक इंसान है, मानव का स्वभाव है। आज का युग आर्थिक युग है और आर्थिक युग के अंदर बिना पैसों के जीवन यापन नहीं हो सकता। इसीलिए इस जगह पर नोटेरी को हम गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन नोटेरी के पास तलाक और जो विवाह किया जाता है इनका कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी वैधकरण नहीं है। यदि किसी ने नोटेरी के पास विवाह करा लिया है तो उसके बाद में उनको दोनों को विवाह नहीं समझा जाएगा, और यदि किसी ने नोटेरी से तलाक करवा लिया है तब भी वह एक कानून की नज़र में वैध पति पत्नी रहेंगे। इसमें पत्नी जब चाहे भरण पोषण की राशि की मांग कोर्ट में जाकर पति के खिलाफ कर सकती है, उसकी संपत्ति में से हक भी ले सकती है, उसके ऊपर दहेज के मुकदमे भी करवा सकती है। अमूमन ये मुकदमे होते ही रहते हैं और इसीलिए आपको मैं सबको सलाह देना चाहता हूँ कि नोटेरी के पास तलाक और विवाह कराने से बचें। जिन कामों के करने के लिए नोटेरी अधिकृत है सिर्फ वही काम नोटेरी से करवाएं, बाकी नोटेरी के ऊपर दबाव देकर किसी प्रकार के अन्य काम ना करवाएं। इसमें आपका भला रहेगा और आगामी जीवन में, आने वाले जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी। उन परेशानियों से आप बचो, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।